लॉकडाउन ई पाठशाला रामगढ़ में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे नया एक्सरसाइज, नया चैप्टर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, जिसको किताब में एलपीपी भी लिखते हैं और शॉर्ट फॉर्म में एलपीपी भी बोलते हैं। तो बेसिकली रिड्यूस सिलेबस के अनुसार भी यह बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। एक क्वेश्चन लॉन्ग टाइप है जो जिसका मार्क्स है 5 और ये बहुत आसान तरीके से बनाया जा सकता है। इसमें मेनली हम लोग को देखना है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है? जैसे आप मान लीजिए कि कोई कारखाना है, तो कारखाने में जो भी सामान बनेंगे और वो आप बेचेंगे, तो आपको सबसे पहले ऑब्जेक्टिव ये होगा कि जो सामान हम बेचें उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रॉफिट हो। तो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हो या कम से कम नुकसान हो, तो इसलिए उसका नाम है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। जब ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपको मालूम हो जाएगा तो इसका मतलब है कि आप मैक्सिमाइज कीजिएगा या मिनिमाइज कीजिएगा। और जब मैक्सिमाइज या मिनिमाइज होगा तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक कॉन्स्टेंट्स लेना है। कॉन्स्टेंट्स का मतलब होता है रेस्ट्रिक्शन। रेस्ट्रिक्शन का मतलब है कि आप जब कारखाने में काम कराएंगे या कहीं से सामान लेंगे, रॉ मटेरियल लेंगे, तो वो रॉ मटेरियल कुछ लिमिट का ही होगा, है ना। कोई आदमी से काम कराएंगे तो 8 घंटे ही काम करेगा, 10 घंटे ही काम करेगा। कहीं से रॉ मटेरियल ला रहे हैं तो एक लिमिट से ही लाएंगे, तो दैट मीन्स रेस्ट्रिक्शन, है ना। अब जब रेस्ट्रिक्शन आपको होगा तो रेस्ट्रिक्शन के साथ आप काम करेंगे लीनियर इनइक्वालिटी। तो लीनियर इनइक्वालिटी आपने क्लास 11 में पढ़ा है। लीनियर इनइक्वालिटी में क्या करेंगे, आप जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनको रेस्ट्रिक्शन के साथ इनइक्वालिटी फॉर्म में लिखेंगे। जब आप लीनियर इनइक्वालिटी बना लें उसके बाद क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे, एक्स एंड वाई एक्सिस में उसे प्लॉट करेंगे। और जब आप उसको प्लॉट कीजिएगा तो आपको मिलेंगे बॉन्डेड या अनबॉन्डेड रीजन, जिसे कहते हैं फिजिबल रीजन। फिजिबल रीजन मतलब कि जहां सारे पॉइंट जो है लाई करेंगे। और जब फिजिबल रीजन आपको मिल जाएगा तो वहां से आपको मिलेंगे कॉर्नर पॉइंट, और वही कॉर्नर पॉइंट जो है आपके फिजिबल रीजन को सेटिस्फाई करेगा। और उस कॉर्नर पॉइंट के एलिमेंट्स को ऑब्जेक्टिव फंक्शन में आप डालेंगे तो आपका जो वैल्यू होगा आइदर मैक्सिमाइज होगा या मिनिमाइज होगा, जो आपको चाहिए। ओके, चलिए आपको एक सवाल बना के दिखाते हैं। नाउ सॉल्व द एलपीपी। मैक्सिमाइज जेड, यानी ऑब्जेक्टिव फंक्शन है हमारा जेड, 250x प्लस 75y सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स। x एंड y वेरिएबल के लिए 5x प्लस y रेस्ट्रिक्शन है यहाँ, लेस देन इक्वल टू 100। अगेन अनदर कांस्टेंट x प्लस y लेस देन इक्वल टू 60 एंड बोथ x एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सारे सवाल जो है इनइक्वालिटी फॉर्म में है, तो सॉल्व जब हम लोग करेंगे तो इसको इक्वालिटी फॉर्म में ले आएंगे, यानी इक्वेशन फॉर्म में ले आएंगे। सो 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। क्लियर है? अब आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे इफ x इक्वल्स टू 0, दिस एम्प्लाइज दैट y बिकम्स कितना, 500, y इक्वल टू 100। और y इक्वल्स टू 0, this implies that x equals to y0, so 520 जा, ठीक है ना। therefore points are, कौन कौन पॉइंट्स हो गया, तो a सपोज करेंगे, a फर्स्ट वाला 0,100 एंड b सेकेंड वाला पॉइंट 20,0। क्लियर है? नेक्स्ट है, नेक्स्ट इक्वेशन x plus y equals to 60. Again, if x equals to 0, this implies that y equal to 60, and y equal to 0, this implies that x equals to again 60. Therefore, points are C। फर्स्ट वाला C ले लेते हैं, 0,60
and D 60,0. These are the points of the given equations. Okay. Now we are going to plot these points. First one is 0, 100. So suppose 0 and 100 is here. So 0, 100. Namely it is A. Again 20, 0. So this is 20, 0. Point 20, 0. This one is clear है. अब आपका जो इनइक्वलिटी फॉर्म था 5x plus y less than equals to 100. 5x plus y is less than equal to 100. अब देखिए ये रीजन कैसे काम करेगा. सपोज x is 0, then y is less than equal to 100. y का वैल्यू 100 से कम, तो 100 से कम वाला रीजन ये पूरा. फिर सपोज y इक्वल टू 0, देन x का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 20, मतलब 20 से कम, मतलब ये वाला रीजन आपका बाउंडेड हो रहा है. ठीक है ना. अगेन पॉइंट 0, 60 एंड 60, 0. सपोज दिस वन इज 0, 60 है ना. नेमली इट इज C and here D 60, 0. So let's join है ना. So 60, 0. अब यहां देखिए आप फिर से रेस्ट्रिक्शन में आए. x plus y लेस देन इक्वल्स टू 60. तो यहां देखिए x का वैल्यू अगर 0 होगा तो y लेस देन इक्वल टू 60, मतलब दिस. अब देखिए ऊपर वाला जो प्लॉट है कंप्लीट 100 बाउंडेड है, नीचे 60 से लेस देन है, मतलब दोनों के लिए कॉमन रीजन ये. अगेन y 0 तो x लेस देन इक्वल टू 60, मतलब ये. तो 60 यहाँ से और ये 20 इधर से, तो कॉर्नर पॉइंट. तो मेरा फिजिबल रीजन क्या हो गया, ये वाला पॉइंट. दैट इज फिजिबल रीजन इज OBECO. क्लियर है. तो यही हो गया मेरा फिजिबल रीजन. यहीं से हम लोग को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो फाइंड कर लेंगे. क्लियर है. अब देखिए व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, जब दो लाइन इंटरसेक्ट करेगा एक दूसरे को तो एक पॉइंट मिलेगा है ना, इंटरसेक्टिंग पॉइंट. सो दिस पॉइंट इज फाउंड फ्रॉम द इक्वेशन. ओके. So your equation is 5x plus y equals 200 and x plus y equals to 60. Clear है. So by solving we get the value of x equal to 10 and y equals to 50. So the intersecting point is 10, 50. So our feasible region is OBEC, क्योंकि यही चारों पॉइंट जो है हमको इस जो गिवन इनइक्वालिटीज है उसको सेटिस्फाई कर रहा है और इस रीजन को भी सेटिस्फाई कर रहा है. अब क्वेश्चन में देखो रेस्ट्रिक्शन है x एंड y बोथ आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो देखिए x एंड y बोथ आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0. So the feasible region is OBEC. Clear? Now Z B पॉइंट पर निकालते हैं कितना 20, 0. So our B is 250x. So 250 into 20 plus 75 into y का वैल्यू 0. So वैल्यू is 55,000. अगेन Z कितना पर E. सो कितना 10, 50. सो इक्वल्स टू 250 into 10 plus 75 into 50 equal to 2500 plus 3750. By adding we get 50 to 6 है ना. एंड अगेन थर्ड पॉइंट जेड सी कितना पर 0, 60. सो दिस इज 250 into 0 plus 75 into 60 equal to 4500 ZC. So
the maximum value is 6250. Therefore maximize z equal to 6250 at 10,50. Therefore max z equal to 6250 at a point E 10,50. This is the answer of the given inequalities. आप पॉइंट्स को आसानी से भी निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप जीरो पुटअप करें तभी निकलेगा। जैसे 11th क्लास में आपने इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ा था, याद करें, x/a प्लस y/b इक्वल्स टू 1। सो इस इनइक्वलिटी को जब इक्वेशन में चेंज कर लेंगे हम लोग तो ऐसा फॉर्म में लिख देंगे, है ना। सो क्या लिखेगा आप, 5x प्लस वाई इक्वल्स टू 100 एंड अनदर इज x प्लस वाई इक्वल टू 60। सो 5x upon 100 plus y upon 100 equals to 1. X upon 60 plus y upon 60 equals to 1. So this is x 20, y 100 and 1, and this is x 60 and 60. So points are, देखिए आप एक पॉइंट लिखिएगा तो 20,0 x के लिए लिखेगा, y के लिए कितना लिखेगा 0,100, है ना, वही है। फिर यहाँ देखिए एक के लिए लिखेगा 60,0 और दूसरे के लिए लिखेगा 0,60, है ना। आप इस तरह से आसानी से भी पॉइंट्स निकाल सकते हैं स्ट्रेट लाइन गिवन इक्वेशन से, है ना। सो होप यू अंडरस्टैंड, आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ये 5 मार्क्स का है। कल नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।